हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर आज ना मम्मी को पापा ने कुछ बोला है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे। तो पापा से कुछ बात हुई मम्मी की, तो जो वो मम्मी ने आपको बताएंगी कि क्या बोला है मम्मी को पापा ने क्या बोला है मम्मी को। सॉरी, पापा ये बोल रहे थे तुम जब इंदौर चले गए थे सोहन और हम थे उस टाइम पे बोला था पापा ने। हाँ, बोले कि उनका कुछ बेबी अभी का कुछ प्लान है कि नहीं है। बोले कि सबसे बड़ा घर का सबसे बड़ा बेटा है, अब कोई 2 साल परिवार हुए में शादी में। हाँ, परिवार का ही सबसे बड़ा बेटा है। तो बोले कि 2 साल हो गए शादी को, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो अब तो हो जाना चाहिए, ये बोल रहे थे पापा। तो मिल के अब कर लेंगे उनके हिसाब से। अब मैंने भी एक बार बोला था तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए फिर मैंने नहीं बोला। तो मैंने कहा अब आप बोल देना। तो क्या मैं कैसे बोलूँगा? बोले कि तू ही बोल देना। पापा कैसे बोले? पापा बोलेंगे शर्म आएगी। पापा को पापा बोलेंगे जब सर तो मुझे शर्म आएगी। वही तो पापा नहीं बोल अभी मेरे को आ सकते। रही है। मैं एक बार का बोल सकती हूँ, पापा नहीं बोल सकते, इसलिए मेरे से पूछ रहे थे, मेरे से बोल रहे थे। फिर अब इस विषय में क्या बोलूँ मैं भी। अभी तुमने मनी करी कि अभी तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अब परिवार में सब बड़े बड़े सदस्य हैं, पूरे परिवार में बड़े बड़े हो गए। डब्बू भी अब 6-7 साल का हो गया है, तो इसलिए सबकी ख्वाहिश है। सब पूछते हैं, मोहल्ले के भी पूछते हैं अब वो कुछ है कि नहीं है, बहू को कुछ है कि नहीं। मेरे से तो ऐसे वो बोलते हैं। मैंने कहा नहीं है अभी, इनके कर लेंगे वो उनके हिसाब से। मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैंने बोल दिया था एक बार, मैंने ऐसा बोल दिया। फिर मैंने ऐसे ही बोला था मेरे को बात के अभी एज नहीं है तेरी भी इतनी है, और अभी 21 साल की हुई है, लगी 21 में, तो अभी थोड़ी 24 साल की हो जाए। 24 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वही हाँ, हाँ। 2-3 साल में नहीं होएगा क्या? 24 साल ज़्यादा हो जाएंगे। वही सब से कहने 24 साल। सब कहने लग जाएंगे और जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, टाइम से हो जाना चाहिए। लोगों ने सब बोलेंगे। अब पापा को क्या बोले पापा ने? कुछ नहीं, यही बोला था पापा ने। क्या बोले पापा? अब तो सब सेटल वेटल हो गए हैं, तो बोले कर लेना चाहिए, ये बोल रहे थे पापा। क्या बोल रहे हैं? ज़्यादा तो बोलते नहीं है। उनकी सरवाइव बोल। हाँ, मुझे बोला था हमने भी। सेटल तो चलो हो गए, इतने परिवार में आ गए तो सब ठीक है, लेकिन आगे भी उनका कुछ है कि वो कुछ करे कुछ, तो फिर प्लान करें। अभी से एज भी इतनी नहीं, मेरी थोड़ी एज हो जाए, अब भी चलो कर भी ले तो तू कैसे संभालेंगे आगे? फिर तो अभी से ही चक्कर सबसे आते हैं, पहले एक घंटा नहीं खड़ा हुआ। ये भी मैंने फिर ये भी बोला, मैंने कि घर भी तो होना चाहिए। भाई क्या घर ऊपर होना चाहिए थोड़ा तो। अपना घर पर बन जाए, घर का काम कंप्लीट हो जाए, अपना जो वो जो चाहते हैं वो हो जाए, उसके बाद फिर करो तो एक बात क्या रहे, सही भी रहे। फिर जगह भी होना चाहिए ना, सेपरेट रखने के लिए एक रूम सेपरेट चाहिए। सेपरेट चाहिए भाई। हाँ। इसलिए ना अब यहाँ पे नीचे अगर मेहमान कोई भी आते जाते हो, बच्चा आ जाता है, उसके बाद में फिर हर कोई मिलने जुलने वाले आते रहते सभी हैं। होता है फिर वो तो। हाँ, वही ना, इसलिए एक अभी ना एक आते रहते हैं, इसलिए ना रूम भी चाहिए उसके लिए। तो मैंने बोला था पापा को ये, मैंने कि कर लो तैयारी ऊपर की, पहले वो हाँ पहले घर होना Complete कर देखो, लो, सबसे उसके पहले बाद घर में होना, उसके बाद फिर घर हो जाएगा ना तो उसके बाद टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद तो ये सब चलता रहता है जीवन हाँ। में, उतार चढ़ाव सब आते हैं। और एक बार ये भी है कि इतने सेटल नहीं हुए हैं, इतने भी जितना होना चाहिए इतने सेटल नहीं हुआ। अब बेबी करो, उसमें भी कितना खर्चा रहता है, सब सोनोग्राफी वगैरह सब टाइम टू टाइम करवानी पड़ती है, सब चीज़ें रहती है बच्चों की। हाँ, उसका तो वो तो खर्चा सेहत रहता रखने है। से कम से कम पढ़ाई 9 सब महीने रहता है। 10 महीने तक तो ज़्यादा नहीं तो 25-30 हज़ार का खर्चा। वो तो अपन कर सकते हैं खर्चा वर्चा, तो ऐसा नहीं है। हाँ तो अपन इतना तो कर सकते हैं कि हाँ खर्चा हो जाएगा, लेकिन वो एक रहता है ना, कुछ इन फ्यूचर कुछ और हो जाए और अपने पास उस चीज़ की वो ही नहीं हो, व्यवस्था ही नहीं हो, तो वो भी गलत है सब ना। कर लेते हैं, सब हो जाता है टाइम पे जब आता है, नहीं तो सब खर्चे वर्चे सब हो जाते हैं कंप्लीट। बस उनका तो यही कहना है, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं यही कहना रहता है उनका, तो बस एक बार अच्छे से मेरे को सेटल हो जाने दो। इतनी भी तुम्हारी एज नहीं है, और चलो तुम्हारा बेबी हो जाएगा, तुम उसको संभालने हो जाओगे कि तुम कुछ कर पाओगे, पहले तुम कुछ कर लो, मैं कुछ कर लूँ,
उसके बाद हाँ सेटल इतने तो हो गए कि बेबी तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से मुझे सेटल होना है ताकि आगे मुझे टेंशन नहीं हो। और मम्मी ऐसा तो है ही नहीं, जैसे बच्चा चलो कर भी लिया तो बच्चा 1 साल बाद बड़ा भी होता है, उसके बाद उसके खर्चे कम नहीं होते और बढ़ जाते हैं, स्कूल हो जाता है और उसकी पढ़ाई लिखाई हो जाती है, उसके और खर्चे बढ़ जाते हैं। और बाहर अपने इधर ऐसा तो है ही नहीं, इस माहौल में अपन रख भी नहीं सकते। अपनी जो कॉलोनी है बहुत छोटी कॉलोनी है, हाँ और वो तो यहाँ पर है। कैसे माहौल है। लेकिन देखो अभी मतलब वक्त के हिसाब से अपन यहीं पे उसके बाद में फिर अगर इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो फिर अपन दूसरी जगह भी सेटल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं फिर वही नहीं, वो अपन पहले अपन भी यही चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे से सेटल हो जाओ बाहर कहीं दूसरी जगह। क्योंकि इस माहौल में अपन रख नहीं सकते बच्चे को, क्योंकि ये हाँ। माहौल उस लायक है ही नहीं अपना कैसा। सब अच्छे लोग ऐसा नहीं है, कॉलोनी छोटी सब अच्छे ऐसा नहीं है, लेकिन कॉलोनी छोटी हो या थोड़ा सा माहौल जैसा होना चाहिए ना वैसा माहौल नहीं है। अगर कोई और भी आता है ना तो इस सोसाइटी में इस कॉलोनी में वो बिगड़ जाए बच्चा। बाहर खेलना अपना डब्बू बाहर ही खेलता रहता है, बाहर ही खेलता रहता है, मस्ती करता रहता है, उसको समझाते हैं मारते हैं, लेकिन जो एक बार जो संगत में जो पड़ जाता है ना बच्चा, उसको उसमें से निकालना बहुत मुश्किल रहता है। वही तो शुरू से ऐसी संगत में रखो कि वो बिगड़े ही नहीं और सही अच्छे से उसकी परवरिश हो हाँ, जाए। कुछ नहीं वो तो कर लेंगे धीरे धीरे, वो भी हो जाएगा ऊपर वाला ने चाहा तो। अपनी तो ख्वाहिश यही है कि थोड़ा 2 साल 3 साल बाद अपन थोड़ा आगे बढ़े और कुछ दूसरा कुछ करें। नहीं ना, अब करेंगे सब, बच्चे बेबी भी जल्दी करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम दे दो फिर करेंगे इसे। मैंने तो पापा को बोला ऊपर का देख लो पहले, ऊपर का कर लो उसके बाद में फिर देख लेंगे जो भी होगा। ऊपर का आराम से होने के देख बाद में लेंगे, अभी फिर अपना हाँ। घर बन जाए पहले, कंप्लीट हो जाए पूरा अच्छे से रह रहे, ऐसा नहीं प्रॉब्लम तो, लेकिन फिर भी जगह तो चाहिए रहती है। बेबी आ जाएगा तो और मेहमान वगैरह आते रहते हैं, कोई मिलने आ रहा है कोई क्या है, एक तो रूम उसको ही चाहिए, एक तो सेपरेट चाहिए, पर्सनल तो उसको ही चाहिए रहेगा एक तो। हाँ, आजकल बच्चों की डिमांड होना बढ़ गई है। सेपरेट चाहिए। भाई तो है ना, मुझे आप लोगों के साथ यही चीज़ें शेयर करनी थी कि मम्मी ऐसा बोल रहे हो, और हमें ना बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें बोली भी कि तुम्हें बेबी कर लेना चाहिए कर लेना चाहिए, मतलब कुछ ज़्यादा ही फोर्स हमारे ऊपर आने लग गया। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर है ही नहीं, वो काम से बाहर गए हैं, तो उन्हें तो ये चीज़ें पता नहीं है अभी। तो मम्मी ने मुझसे बोला था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हुई चीज़ें जो घर में अभी फ़िलहाल में चल रही है। अभी जैसे त्यौहार चल रहे थे ना, तो सब त्यौहार में लगे हुए थे, कोई नवरात्रि चल रही थी, नवरात्रि में सब लगे थे, पूजा पाठ में लगे हुए थे। अब फेस्टिवल क्या हो गया, अब नवरात्रि चली गई ना, तो अभी क्या है ये चीज़ आ गई माइंड में। और हम इंदौर चले गए थे ना, तो पापा के माइंड में ऐसा आया था, देखो मैं मम्मी में ऐसा बोलना चाह रहे थे कि इनको बेबी का लेना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बच्चा भी बड़ा हो जाएगा और इनका जो काम है वो करते रहेंगे। उन्होंने एक बात उनकी जो है ठीक है, लेकिन ऐसा है ना मेरे ऊपर, मैं वो चीज़ को संभाल पाऊंगी या नहीं वो मेरे ऊपर है। मेरा बच्चा है, मेरा बेबी रहेगा तो उससे संभालना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो अभी मेरी इतनी एज नहीं, देखो मेरी 21+ हूँ मैं, 21 की ही हूँ मैं, तो 21 मेरी एज है, तो उसमें मैं एक बेबी कैसे कर, चलो अभी 21 में मैं बेबी की तैयारी कर लेती हूँ, तो 22 साल में तो मुझे बेबी हो जाएगा। 22 की जब तक मैं हो जाऊँगी उसके बाद मुझे बेबी हो जाएगा, तो मैं 22 साल की एज में मुझे बेबी हो जाएगा, तो उससे संभाल लूँगी कि आगे कुछ करूँगी कि एज में ये सब हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अभी एज है बच्चे करने की बहुत, और मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। हम दोनों के कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि शादी को इतना टाइम नहीं हुआ। देखो 1.5 साल हो गया है, कंप्लीट हो गया 1.5 साल, अभी 2 साल होने में भी थोड़ा सा टाइम है। पेरेंट्स को भी मुझे ऐसा एहसास दिलवाना है कि उनकी जो बेटी निकली थी, जब उनकी बेटी चली गई थी तो उनको बहुत दुख आता है। तो मुझे भी पता है कि मेरे पेरेंट्स को कितना दुख हुआ होगा, तो उनको मुझे बताना है कि उनकी बेटी भी कुछ कर सकती है, कुछ बन सकती है, और उसने जो डिसीज़न लिया था उसकी लाइफ का वो बहुत सही डिसीज़न था। आज भी उनको लगता है कि हाँ मेरी बेटी का डिसीज़न बहुत अच्छा है, वो खुश है उसकी लाइफ में, लेकिन मुझे ना यहाँ पर उनको कुछ करके दिखाना है। अभी मैं कर रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है मैं करती हूँ कोशिश, लेकिन जब अच्छे से मैं कर लूँगी ना, कुछ जो अचीव करने का हमने सोचा है ना, हम दोनों का जो सपना है वो जब अचीव हो जाएगा ना, तो मैं उनको वहाँ पर, मुझे भी प्राउड महसूस होगा, मेरे मम्मी पापा को मैं प्राउड महसूस करवाना चाहती हूँ कि नहीं यार मेरी बेटी ने भी कुछ करा है। तो अगर मैं बेबी कर लेती हूँ ना, तो वो चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएगी, दो चीज़ में नहीं संभाल। आप बोलोगे कमेंट करके, बहुत सारे ऐसे सोचे कि दोनों चीज़ साथ में भी हो सकती है, जो आपका सपने हैं वो भी साथ हो सकते हैं, बच्चे भी साथ में हो सकते हैं।
हाँ हो सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, तो मुझसे नहीं होगा। मेरा फोकस वहाँ उस चीज़ से हटकर वो मेरे बेबी पे लग जाएगा। और मैं मेरे बेबी को ऐसा नहीं एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मम्मी को ये ज़रूरी है और ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं जब बेबी होगा ना तो पूरा ध्यान बेबी पर ही मुझे रखना है, लगाना है। कुछ जो अचीव करना है मुझे उसी पे ध्यान रखना। अगर मैं दोनों एक चीज़ साथ में करूँगी ना, वो दोनों चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी। इसलिए तो मुझे मेरा जो अचीव मुझे करना है ना, पहले मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। वो जब हो जाएगा ना, तो अभी एज बची है बहुत सारी, तो मैं उसे फिर उस पर ध्यान दूँगी। आप सभी को समझ में आएगा मेरा क्या कहना है, जो बोलते हैं इस चीज़ में। और आप लोग भी आपके ओपिनियन मुझे शेयर कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो मैं सही हूँ या गलत। तो थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आइडिया आ जाए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा जो था ओपिनियन, जो मेरे मन में चल रहा था, मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।